परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजा पास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमन भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। परीक्षित, भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विहल हो गई। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचू की को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की यह रास कीड़ा देखकर स्वर्ग की देवंगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मत हो गए। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्माराम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गई, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोछे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलके लटक रही थी,
तथा उस प्रेम भरे चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुस कर कीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल कीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्व राज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हो। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी श्वास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मद मद गजराज हथनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पूंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रियसी गोपियों के साथ यमुना की पुली में यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प है। भगवान सत्य संकल्प है। यह सब उनके चिन्ह में संकल्प की ही चिन्हमयी लीलाएं, और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था। उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था।